लेट्स लर्न विथ विकास मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग इसमें जो DI का मेरा 5वां क्लास है, 5वां लेक्चर है और इसमें हम लोग आज टेबुलेशन सारणीकरण पढ़ने वाले हैं। उसको सबसे पहले उसका हम लोग थ्योरी को जानेंगे और इसको थ्योरी खत्म होने के बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका यहीं से आपका मेन शुरुआत हो रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप कर लीजिएगा तो उसके बाद DI में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस ही आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस किए रहिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज हम लोग 8 के टेबुलेशन सारणीकरण, ठीक है, जिसमें हम लोग पीछे का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बात को हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, ये हम पीछे में जो बेसिक जो बताए थे उसमें सारे चीज को मैंने कवर किया है कि ताकि अब इसको एक जगह हम लोग इसको प्रतिशत, मद बटा कुल मद गुने 100 प्रतिशत में बताए होंगे, गुन्ना में बड़ा मान बटा छोटा मान, ठीक है। और यहाँ भिन्न बराबर x बटा y, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर, इतना बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, लाभ में क्या है, आय माइनस व्यय, ठीक है, चाहे आय माइनस लागत, कहने का तात्पर्य वही है, दोनों बात इक्वल है, ठीक है। आय का मतलब होता है इनकम, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें भी इसका इनकम, ठीक है, इसका कॉस्ट मैंने भी लागत होता है, इतना बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें व्यय बराबर लाभ माइनस आय, ठीक है। और आय बराबर लाभ प्लस व्यय, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 से 3 फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग आय व्यय को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें प्रतिशत देखे थे, लाभ प्रतिशत, यहां लिखते हैं लाभ प्रतिशत में मैंने क्या बताया था, आय माइनस व्यय बटा व्यय गुने 100, ठीक है। चाहे यहां लाभ लिख सकते हैं व्यय गुने 100,
वही कहने का पर हुआ। उसके बाद हानि के कंडीशन में देखते हैं। हानि हानि में क्या होता है कि व्यय माइनस आय, फिर यहां से भी यही चीज है, इसको लागत माइनस आय, ठीक है। उसके बाद व्यय बराबर हो जाएगा आय माइनस हानि, ठीक है। चाहे आय बराबर क्या हो जाएगा, व्यय प्लस हानि। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा फॉर्मूला है। उसके बाद प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि में हो जाएगा व्यय माइनस आय बटा व्यय गुने 100, ठीक है। फिर उसके बाद हानि बटा व्यय गुने 100, इतना बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद एक चेंज परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन को याद रखिएगा। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान गुने 100, ऊपर में परिवर्तन और नीचे में प्रारंभिक मान, जो उसमें हम लोग मान लिखेंगे उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इतना में आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारा पीछे वाला चीज है। हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं वो सारा चीज का फॉर्मूला एक जगह हम लोग अब उसको हम लोग समराइज कर रहे हैं। उसके बाद इस चीज को आप याद रखिएगा, इसका यूज अब हर एक जगह आपको मिलेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे ताकि इसको उतार लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। पहला एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। प्रतिशत बराबर मद बटा कुल मद गुने 100, मद का मतलब होता है आइटम, ठीक है, बटा टोटल आइटम, गुना, गुना का मतलब मल्टीपल, बड़ा मान बटा छोटा मान, भिन्न एक्स बटा वाई अंश बटा हर होता है, लाभ आय माइनस व्यय यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ठीक है। और व्यय बराबर लाभ माइनस आय, आय बराबर लाभ प्लस व्यय, ये फॉर्मूला याद रखना है। लाभ प्रतिशत हो जाएगा आय माइनस व्यय गुने 100, वहां हो जाएगा लाभ बटा व्यय गुने 100। हानि बराबर हो जाएगा व्यय माइनस आय, लागत माइनस आय, व्यय बराबर हो जाएगा आय माइनस हानि, आय बराबर व्यय प्लस हानि। यहाँ हानि प्रतिशत है, प्रतिशत हानि, व्यय माइनस आय गुने व्यय गुने 100, हानि बटा व्यय गुने 100। यहाँ प्रतिशत परिवर्तन लिखे हैं। प्रतिशत परिवर्तन में क्या बताए थे कि परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान गुने 100, इतना सारे चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ये आपका हर एक जगह यूज होगा, ठीक है। जहां जहां यूज होगा हम लोग वहां वहां यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ है उसको हम लोग लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बात ध्यान रखना है कि 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 होता है। और 1
लाख में, इसमें लाख है, करोड़ों में ही खेलना है। 5, ठीक है। और 1 टन, 1 टन में 1000 kg, ठीक है। 1 गैलन, ये लिखवाए होंगे, ठीक है, 4.5 लीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, एक पूछता है बिलियन, बिलियन में कितना होता है, याद रखिएगा, 10 के पावर 9 जीरो होता है। ट्रिलियन में, ट्रिलियन 10 के पावर 12, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1000, हजार में तो 1000 हो गया। 1 क्विंटल में कितना, 100 kg, ठीक है। बिलियन हो गया। और इसके बाद 1 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होता है, ठीक है। सैकड़ा, सैकड़ा याद रखिएगा, 100, ठीक है। उसके बाद दहाई में 10 होता है, अगर इकाई दिया रहेगा तो 1, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 kg। इस सारा चीज को आप याद रखिएगा, हर एक जगह यूज आएगा, ठीक है। औसत भी बताए थे, औसत बराबर सभी मानों का जोड़, बटा मानों की कुल संख्या। इसको आप एक पेज पर लिख कर इसको रट जाइएगा। x बटा x बाई 360 गुने 100, अगर तो x बटा 3.6, ठीक है। इसको डिग्री में बदलना होगा तो, ठीक है। अगर डिग्री को प्रतिशत में बदलना होगा तो प्रतिशत y बटा 100 गुने 360, इसको कटाइएगा, कितना हो जाएगा, y गुने 3.6 से गुना कीजिएगा। जब आपको डिग्री में बदलना होगा तो x बटा 3.6 से गुना कीजिएगा। जब परसेंटेज में बदलना होगा तो y गुने 3.6। ये किस कंडीशन में, जब सर्कल के रूप में रहेगा, वृत्त के रूप में रहेगा, इस तरह का जो मामला रहेगा तो आप उसमें यूज कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और है उत्पादकता, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बटा क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एरिया, ठीक है। प्रोडक्शन, उत्पादन बराबर उत्पादकता गुने क्षेत्र, ठीक है। एक और जानते होइएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। उसके बाद जैसे इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ में 7 जीरो है, लाख में 5, 1 टन में 3 जीरो है, 1 गैलन 4.55 लीटर है, 1 बिलियन में 9, 10 पावर 9 रहता है, ट्रिलियन में 12 रहता है, 1000 में 1 पर 3 जीरो होता है, क्विंटल में 100 kg होता है, मिलियन में होता है 6 होता है। ये बात याद रखना है, मिलियन में 6,
ट्रिलियन, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12, तीन तीन का डिफरेंट है। सैकड़ा में 100, दहाई में 10, इकाई में 1। ठीक है, एक मैट्रिक टन में 1000 केजी। औसत में क्या लिखा है, सभी मानों का जोड़ बटा मानों की कुल संख्या। ठीक है, अगर x को डिग्री में बदलना होगा, डिग्री में, तो x बटा 360 गुने 100 परसेंटेज को, तो x बटा 3.6। अगर ये प्रतिशत को जो डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, y गुने 100 गुने 360 y गुने 3.6। उत्पादकता, उत्पादन बटा क्षेत्र होता है, उत्पादन उत्पादकता गुने क्षेत्र। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में तो कितना, 18/5 कर देंगे। इतना बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ये सारे चीज, अभी पीछे का ही चीज है, इसको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा सारणी को समझते हैं, सारणीकरण क्या होता है। जैसे जब भी एक वर्ष में 365 दिन होता है या 366 दिन होता है, तो है अगर जितने दिन कार्य किया जाए तो उस दिवस को कार्य दिवस, परंतु 365 या 366 दिन में उसे घटाया जाए तो उसे गैर दिवस निकल जाएगा, कहते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे एक पुरुष है, जब भी अगर पुरुष का बात कहेगा तो उसमें वयस्क पुरुष प्लस बालक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिला जब कहेगा, महिला वयस्क महिला प्लस बालिका, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जनसंख्या की बात हो रही है तो समझिएगा कि पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें इतना सारे चीज को जाने हैं कि एक वर्ष में 365 दिन और 366 दिन होते हैं। अगर जितने कार्य किया जाए उस दिवस में कार्य दिवस, परंतु 365 और 66 दिन से घटाया जाए तो उसे गैर दिवस निकलता है। ठीक है, गैर दिवस पूछेगा, पुरुष कहेगा तब कभी वयस्क पुरुष और बालक होगा। अगर महिला कहेगा तो महिला कहने का अर्थ हो जाएगा, आप समझिएगा, वयस्क महिला प्लस बालिका।
जब जनसंख्या जब भी अगर कहीं भी जिक्र होगा तो उसमें पुरुष और महिला दोनों चीज को हम लोग इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। पुरुष कहेगा तो वयस्क पुरुष प्लस बालक, महिला कहेगा तो वयस्क महिला प्लस बालिका, जनसंख्या कहेगा तो पुरुष प्लस महिला। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका एक भी प्रश्न सही नहीं हो पाएगा। इस बात को, ये सब कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, सारणीकरण का जो है इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस है। सारणीकरण का डिफिनीशन देख लेते हैं। सारणीकरण, इसमें क्या क्या देखेंगे। सारणीकरण का परिभाषा, ठीक है, और उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद महत्व, ठीक है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये इसमें एक प्रश्न आएगा, सारणीकरण और वर्गीकरण में अंतर। इतना सारे चीजों को हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्या है, परिभाषा जानेंगे। उसके बाद सारणीकरण और वर्गीकरण में अंतर क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। तो हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। सारणीकरण सारणीकरण का उद्देश्य आंकड़ों को आकर्षक, स्पष्ट, तुलनात्मक और वैज्ञानिक रूप में व्यवस्थित करके उन्हें प्रस्तुत करना होता है। एक अच्छी सारणी का निर्माण करना